अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ नई कॉल लेकर, और ये कॉल है 18 जुलाई के लिए। अच्छा जनाब, सबसे पहले आज के सेशन को देखते हैं। आज का सेशन जो है बड़ी लिमिटेड रेंज में ट्रेड होता हुआ नज़र आया। जो बुल्स एफर्ट का लेवल दिया गया था 45,340, 378, इसके तो करीब भी नहीं गया। तो नतीजतन मार्केट डिप्रेस ही रही, वॉल्यूम भी कम रहे। फिर मिड डे कॉल जब मैंने दी तो मैंने एक चीज़ को अप्रिशिएट किया कि 45,000 की जो सपोर्ट है, जिसके नीचे हम ज़्यादा एग्जॉस्शन देख रहे हैं, तो वो बड़ी सिक्योर लग रही है। 1 बजे जब मिड डे कॉल पे हमारी बात हुई, और फिर हमने देखा भी कि उसके बाद भी देखे तो 3 बजे तक 45,000 बड़ी सिक्योर थी। 45,100 तक मार्केट आ गई थी, बल्कि 125 तक का हाई बनाया, क्योंकि यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एंड में मार्केट रिकवर कर लेगी अगर 45,000 नहीं टूटता है। मगर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट दोबारा 45,000 की तरफ चली गई एंड में, जो थोड़ी सी परेशानी की बात है। तो वॉल्यूम जो कम हुए हैं उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक्साइटिंग रैली के बाद डिप्रेस सेंटिमेंट होते हैं तो वॉल्यूम कम होना एक नॉर्मल सी बात है। बल्कि वॉल्यूम कम होना इस बात की भी दलील होगी कि सेलर भी एग्जॉस्ट हो रहा है। तो आई बिलीव कि ये कोई थ्रेट नहीं है। अब हमें सिर्फ बियर्स एग्जॉस्शन पे पॉइंट करना चाहिए, और मार्केट में कोई बड़ी परेशानी फिल वक्त नज़र नहीं आती। अच्छा जनाब, प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जिस तरह मैंने कहा कि क्लोजिंग पॉइंट कर रही है कि मार्केट में एग्जॉशन कंटिन्यू करेगी अगर ये 45,000 वाले लेवल के नीचे ट्रेड करती है, जिसका 44,974 लिमिट है। 44,974, 44,974 के नीचे ट्रेड करती है तो मार्केट जो है फिर वही जो आपको मैंने कल बताया था 44,700 एरिया, वही इसका एक अच्छा सपोर्टिंग एरिया है। और ये सपोर्टिंग एरिया अच्छा खासा है, मतलब सिर्फ 44,700 नहीं है। मगर मौजूदा सूरत हाल में ऐसा लगता है कि 44,700 से ही सपोर्ट मिल जाएगी। मगर अगर ओवरऑल मैं चार्ट पे देखूं तो ये एरिया मुझे कहाँ तक नज़र आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तकरीबन 44,700 से लेकर आपके पास एक लेवल है 44,416। ये पूरा एरिया सपोर्टिंग है, ये पूरा एरिया सपोर्टिंग है इनफैक्ट। ठीक है जी। मगर बहरहाल 44,700 के नीचे अगर क्लोजिंग देती है या वॉल्यूम उसके नीचे जनरेट करती है तो 44,416 तक जाने की भी पॉसिबिलिटी होती है। और हमारे लिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, परेशानियां नहीं हैं, क्योंकि हम सेलिंग डे सेलिब्रेट कर चुके हैं। तो हम बड़ी पेशेंस के साथ अपनी बाइंग को टारगेट करेंगे सेलेक्टिव स्टॉक्स में, और वो हम कर रहे हैं। आज भी हमने बाइंग पे थोड़ा बैकफुट स्ट्रेटजी रखी और मार्केट को देखा है और लिमिट्स लगाई हैं, टारगेट किया है, कुछ मिला होगा। और आज आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप पे बातें कर रहे थे और स्टॉक्स हाईलाइट कर रहे थे, आपने देखा होगा कि जो मैंने बाइंग रेंजेस दी हैं उसमें कुछ स्टॉक बाइंग रेंजेस में एंटर होना शुरू हो गए। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि आपकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई है। इस वक्त जो कंसिस्टेंट सप्लाई हमें नज़र आई है ऊपर की तरफ, वो इस बात पे रिफ्लेक्ट कर रही है कि करेक्टिव मूव थोड़ा आगे जा सकती है, 700 तक तो आसानी जा सकती है। तो इसीलिए मैंने टारगेट एक्यूमुलेशन को बेस्ट स्ट्रेटजी करार दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये जो कॉल आपको बताई गई है इसके हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान करेंगे और बेहतर और कामयाब ट्रेड करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश-खुर्रम रखे, सेहतमंद रखे। हमारे लिए भी दुआ कीजिए, और अगर लगता है ये कॉल आपके लिए मददगार है
तो अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मार्केट में बुल्स की एफर्ट शुरू होती हैं, वो जो आपका लेवल है 45,355 303, कम से कम इसके ऊपर मार्केट को जाकर रुकना होगा। और अगर ये हम बात करें कि यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो मेरे ख़्याल में 310 पॉइंट की दूरी पर होगा, तो कम से कम मार्केट उसके ऊपर जाए। तो ये जो हाइपर मूव्स हैं जो आगाज़ के साथ बनती हैं, वो इतनी मददगार साबित नहीं होंगी। अगर जो आपने आज भी देख लिया होगा, मार्केट ने अगर आज का हाई आपने देखा हो तो मार्केट ने आज का हाई भी बनाया है 45,283 का, मगर वो सिर्फ प्री ओपन हाई है। मार्केट जो है 9:45 पे 45,212 पे थी, और उसके बाद अगर देखें तो यही 45,200 जो है मार्केट का हाई रहा है, क्योंकि फिर उसके बाद हमने 12 बजे भी इसको 45,206 पे देखा था। तो एक कंसिस्टेंट सप्लाई उस एरिया से मिलेगी, तो लिहाजा जब तक 45,355 के ऊपर मार्केट रुकती नहीं है, उस वक्त तक मार्केट में कोई ऑप्टिमिज्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।